मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो देश को इतने आगे ले गए हैं कि हम विकसित देशों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। देश से गरीबी, भूखमरी सब खत्म हो गई है। हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में से बैठ ही नहीं रहे, बल्कि हवाई जहाज को उड़ा भी रहे हैं। अब जब 18-18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री ने इतना विकास करवा ही दिया है, तो लोगों को भी अब कोई चिंता नहीं है। लोगों के ऊपर से बेरोजगारी का बोझ हट गया है। लोगों के ऊपर से, जनता के ऊपर से बेरोजगारी और भुखमरी, महंगाई का सब बोझ हट गए हैं। और हमारे 18-18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री की सरकार ने अब सोचा है कि देश को, जनता को अब आराम मिल गया है, वो आराम से रह रही है, तो क्यों ना सरकारी हिस्सेदारी ही अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बेच दी जाए और सरकार के ऊपर से भी थोड़ा सा बोझ कम कर लिया जाए। इसी वजह से अब बीजेपी अगले 4 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंकों को सरकारी हिस्सेदारी बेचने का खाका तैयार कर रही है। दरअसल बीजेपी की केंद्र सरकार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के मिनिमल पब्लिक शेयर होल्डिंग मापदंडों का पालन करने के लिए अगले 4 साल में सरकारी बैंकों में 20% तक हिस्सेदारी कम करने की रणनीति पर काम कर रही है। बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकारी हिस्सेदारी कम करने के लिए ऑफर फॉर सेल और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट दोनों का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। और इसलिए ही बीजेपी की सरकार ये खाका तैयार कर रही है कि वो 5 सरकारी बैंकों में अपनी 20% तक हिस्सेदारी घटाकर 75% से कम करना चाहती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सरकार की हिस्सेदारी 86.46% है, जबकि इसी तरह इंडियन ओवरसीज बैंक में 96.38%, यूको बैंक में 95.39%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93.8% और पंजाब एंड सिंध बैंक में 98.25% है। इसलिए अब सरकार ने सोचा कि अगले 4 सालों में इन बैंकों में से अपनी 20% की हिस्सेदारी को घटाकर बेच दिया जाए। अगले 4 साल में सार्वजनिक बैंकों में 20% तक हिस्सेदारी बेचने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने खाका भी तैयार कर लिया है। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से दिन प्रतिदिन देश की संपत्तियों की नीलामी में लगी हुई है। चुनावी रैलियों में नरेंद्र मोदी बड़े गर्व से बोलते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन दूसरे ही पल सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, सरकारी हिस्सेदारी को कम किया जा रहा है। आज देश में बेरोजगारी और महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इसे ही अमृतकाल बताया जा रहा है। लगातार 11 साल से बस देश में सरकारी चीजों को, संपत्तियों को बेचा जा रहा है। ये अच्छे दिनों की एक और खुशखबरी है, जिसमें देश का विकास हो रहा है। देश अमेरिका के से विकास करने में आगे निकल गया है। अब दुनिया भारत की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल कर रही है, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। देश में हर नागरिक अडानी जितना अमीर हो गया है। वैसे बीजेपी भक्त सदमे में थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से सरकारी संपत्तियों के बिकने की कोई खबर सामने क्यों नहीं आई थी। लो अब आ गई खुशखबरी। 5 सार्वजनिक बैंकों की 20% हिस्सेदारी बेची जाएगी। जिस संपत्ति को बनाने में आधी सदी से ज्यादा लग गया, उसे 11 साल बेचने में नहीं लगे। 11 सालों में बेचा जा रहा है। इस खबर से पहले यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी सरकार की प्राइवेट कंपनियों को पैसे देने को लेकर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें वो कह रहे थे कि 2019 की बात है कि मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया था और इन कंपनियों को काफी सारे बेनिफिट्स दिए गए थे जो सरकारी कंपनी है। सरकार को खुद इस वजह से 2019-20 में 1.4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। लेकिन फिर भी बीजेपी वाले कह रहे थे कि जब कंपनी अच्छा करेगी तो इकोनॉमी में वापस पैसे इन्वेस्ट होंगे और जॉब क्रिएट होंगी, प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में सरकार को लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। सोचिए, पिछले 5 सालों में बीजेपी ने जनता के 9 लाख करोड़ रुपए डुबवा दिए हैं प्राइवेट कंपनियों की वजह से। जनता का पैसा डूबने दिया, लेकिन खुद की जेबें भरी जा रही हैं। सरकार अमीर होती जा रही है और जनता गरीब होती जा रही है। सरकार को पिछले वित्तीय वर्ष में भारी बढ़ोतरी मिली है। बीजेपी की कमाई 83% बढ़ गई है, 4,340 करोड़ रुपए हो गई है और अब तक की सबसे ज्यादा सालाना कमाई के ग्राफ को बीजेपी ने पार भी कर दिया है। चुनाव आयोग को सौंपी गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा की वार्षिक आय 2022-23 में
2,360 करोड़ रुपए के करीब थी, जिसमें अब डबल का उछाल आ गया है। भाजपा की आय 2,360 करोड़ से बढ़कर 83% बढ़कर अब 23-24 में 4,340 करोड़ के करीब हो गई है, जिसमें से 1,000 करोड़ 685 के करीब जो है रुपये वो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को मिले हैं। सोचिए, इतना बड़ा उछाल बीजेपी की कमाई में आ गया है, लेकिन फिर भी सरकारी हिस्सेदारियों को बेचा जा रहा है। लेकिन जनता का क्या हाल है? कैसे जनता महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है, इससे सरकार बिल्कुल बेखबर हो गई है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आई है कि सरकार अब हिस्सेदारियों को भी बेचने जा रही है, आप लोगों को क्या लगता है इस खबर को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।